हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर दिया और एक बार फिर परमेश्वर मुझे पवित्र वचन से और बाइबल से बोलने का अवसर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सुनने वाले को और समझने वाले को, जिससे परमेश्वर आपको बुद्धि की आत्मा दे और आपके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करे। आइए आज का पवित्र वचन से सुनने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा। जीव सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आज की इस सुबह के लिए प्रभु जी धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आए और आपका पवित्र वचन को प्रभु जी मैं बोल सकूं। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, सहायता करे, ताकि सुनने वाले ब्लेसिंग पाए और अपने जीवन में प्रभु जी कुछ कार्य कर पाए जिससे आपकी महिमा हो। प्रभु जी, सभी को आपका पवित्र हाथों में सौंप देता हूं, अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूं। धन्यवाद करता हूं, आपने प्रार्थना सुनी। प्रार्थना यीशु मसीह नाजुक पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि आज के दिन में एक ऐसा वचन तैयार करूं जो कि कहीं लोगों के जीवन में जरूरत है और लोग चाहते हैं कि उन वचनों को सुने। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लोगों, काफी बार हम मदरा के बारे में, शराब के बारे में, अल्कोहल के बारे में हम बातचीत करते हैं। कहीं क्रिश्चियन लोग भी शराब पीते हैं और मैं उन्हीं जो प्रभु को जानकर भी अनजान होकर शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, उन लोगों के लिए मैं परमेश्वर का यह वचन बोलना चाहता हूं, ताकि आप परमेश्वर को जाने। हमारा परमेश्वर का आपके जीवन में क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि मदिरा आपके शरीर के लिए हानिकारक है। आपकी मानसिकता को, आपके शरीर को, आपका विचारों को, आपका विवेक को, आपके स्वाभिमान को, आपका अंदर की जो पवित्र वस्तु, उन सबको नुकसान पहुंचाती है और आप परमेश्वर से भटकने वाले बन जाते हैं। आप मुख से तो बोलते हैं कि हम परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर कार्य करने के लिए नहीं देते हैं। जितना लोगों ने दाखरस पिया है उनकी बात अलग है, लेकिन जिन्होंने अल्कोहल, शराब, दारू पिया है उनकी बात अलग है। जितना लोगों ने नशीली दारू पिया है, जो परमेश्वर की महिमा नहीं है उनके द्वारा, लेकिन उल्टा अपमान ही हुआ है और कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है। कुछ एग्जाम्पल है, उसके बाद में मैं परमेश्वर का वचन से आपको बोलना चाहता हूं। ये बात मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं। शराब पीने से सिर्फ गलत कार्य ही होता है, सही नहीं होता है। नोहा एक बहुत बड़ा सेवक, परमेश्वर का आज्ञाकारी, परमेश्वर की विधियों पे चलने वाला, परमेश्वर जो बोले वही करने वाला, नियम का सही से पालन करने वाला और मानव जाति को नष्ट होने से बचाने के लिए, जीव जंतु को नष्ट होने से बचाने के लिए परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। इतना बड़ा महान व्यक्ति नोहा, और हर कोई परमेश्वर के दास नोहा के बारे में वचन बोलना चाहते हैं। नोहा भी जब शराब पिया, उसी के संतान ने, उसी के बेटे ने उसको नग्न देखा और उसका बेटा के ऊपर उसने श्राप दिया। क्यों? क्योंकि नशे में ये सब इंसान को पता नहीं होता कि वो नंगा है। नशा आदमी को नंगा कर देता है। धर्मी व्यक्ति के द्वारा भी श्राप निकलते हैं। फिर नशा आपके लिए बहुत हानिकारक है। बाइबल में हम देखते हैं एक व्यक्ति जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है, और बाइबल सच बोलती है, मैं छुपा के नहीं बोलना चाहता हूं। लूत, अब्राहम का भतीजा। परमेश्वर ने लूत को, उसकी बेटियों को सदोम गमोरा जैसी जगह से बचा के निकाला। वहां से वो धर्मी जन था, इसलिए पूरे नगर को नाश कर दिया, जला दिया, लेकिन उसको बचा के निकाला। लेकिन वहीं पर जब उस व्यक्ति को, धर्मी व्यक्ति को, उन्हीं की संतानों ने मदिरा पिलाई और नशे में व्यभिचार किया, और व्यभिचार से व्यभिचारी संतानें पैदा हुई, व्यभिचारी समाज ने जन्म लिया, और लोगों के बीच में उन लोगों के द्वारा बड़ा बड़ा आतंक फैला, और उन लोगों ने वही काम किया जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलने वाले करते हैं। शराब व्यभिचार करवाती है, मार्ग भटकवा देती है। शराब पीने वाले, उनकी आंखों में से
जो रेस्पेक्ट होता है लेडीज के प्रति वो चला जाता है। यहाँ पे उसका आदर खत्म नहीं हुआ है लूत का, लेकिन उसके साथ व्यभिचार किया और उसको पता भी नहीं चला कि उसके साथ उन्हीं की संतानों ने पाप किया है। ये बाइबल में लिखा है। सो बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती है। लोग, आप जब शराब पीते हो आपके साथ व्यभिचार कर सकते हैं और कौन करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक गलत दिशा आपके शरीर को मिल जाएगी। शराब आपका शरीर को तहस नहस कर देता है। शराब पीना सिर्फ हानिकारक ही। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने दाखरस बनाया। उन्होंने दाखरस बनाया है, दारू नहीं बनाई है, मदिरा नहीं बनाई है। और बाइबल में मदिरा जहां पर है वहां पर मदिरा शब्द का ही उपयोग किया गया है हिंदी में, और जहां पे दाखरस है वहां दाखरस शब्द का ही उपयोग किया गया है, और जहां दाख मधु है वहां पर दाख मधु शब्द का ही उपयोग किया गया है। दाखरस एक ऐसी चीज है जो किसी को भी प्रेजेंट की जाती थी, जो बिना नशे का होता था, जो कि आजकल हम शादियों में त्योहारों में लोगों को जैसे कोल्ड ड्रिंक प्रेजेंट करते हैं, उनको देते हैं कुछ ना कुछ ठंडा पान करने के लिए, इसी प्रकार का हुआ करता था। प्रभु यीशु मसीह ने भी वही बनाया है, लेकिन इंग्लिश में उसको वाइन लिखने के कारण सब लोग उसको नशीला ही, अल्कोहल, दारू ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि शराब को, दारू को, मदिरा को बाइबल में भविष्यवक्ता ने श्राप दिया है, और जिसको परमेश्वर श्राप दे, परमेश्वर का सेवक लोग, भविष्यवक्ता लोग श्राप दे, परमेश्वर वो चीज बना के नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह श्राप बना के नहीं देगा किसी को, कभी नहीं करेगा परमेश्वर ऐसा। भविष्यवक्ता ने श्राप दिया है, बनाने वाले को भी श्राप दिया है और पीने वाले को भी श्राप दिया है। इस बात को मैं वचन से आपके सामने निकाल कर बोलना चाहता हूं। मेरे साथ में बाइबल निकालिए, यशाया की पुस्तक, उसका 5 अध्याय मैं निकाला यहां पर। यशाया 5 अध्याय 11 वचन में यहां लिखा है, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाग मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। हाय उन पर, मतलब हाय एक श्राप देने का वर्ड है। हाय मतलब किसी का सत्यानाश हो जाए, वो बर्बाद हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा, इस प्रकार का एक शब्द है हाय। हाय उन पर जो मदिरा पीते हैं, और यहां क्लियर वर्ड में लिखा है मदिरा पीने लगते हैं। जो मदिरा पीते हैं उन पर हाय, उनको बाइबल श्राप देती है, बाइबल उनको श्राप देती है, और ये श्राप उनको छोड़ता नहीं है। वो लोग पीने के बाद में अपने सभी चीजों को खो देते हैं, उनका रेस्पेक्ट को खो देते हैं, उनके स्वाभिमान को खो देते हैं। लोगों के बीच में जो भी उन्होंने बनाया उसको सिर्फ वो नुकसान पहुंचाते रहते हैं, अपने शरीर को हानि पहुंचाते हैं, अपने विवेक को हानि पहुंचाते हैं, अपनी फैमिली को हानि पहुंचाते हैं, अपने बाल बच्चों को हानि पहुंचाते हैं, अपने माता पिता को अपशब्द उपयोग करते हैं, और अपने साथ में अपने पड़ोसियों को भी अपमानित करते हैं। मदिरा पीने वाले पर हाय। जो आप पीते हैं क्रिश्चियन भाइयों, मैं आपसे बोल रहा हूं हाय। अगर आप पी रहे तो आप श्राप ला रहे हैं अपने ऊपर, परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं आप। बड़ी सफाई के साथ बोलते अगर पीना है तो, कि पौलुस ने बोलता है थोड़ा थोड़ा दाख मधु पिया कर। उन्होंने आपको मदिरा पीने के लिए नहीं बोला है। इंग्लिश में वाइन शब्द का उपयोग कर दिया तो आपने उसका मतलब ही अलग निकाल दिया, ये गलत है। मदिरा को भविष्यवक्ता श्राप देता है, और प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी को पूरा करने आया है, श्राप बनाने नहीं। इसीलिए परमेश्वर के वचनों को समझे, परमेश्वर के वचनों को जाने। आपके जीवन में जो मदिरा पीने का आदत है उसे छोड़े, परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने के लिए दे। जब अपने अंदर आप इस गंदगी को डाल लेते, इस नशे को डाल लेते हैं, परमेश्वर का आपके अंदर में कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि आप अपने अंदर की उन सारी चीजों को भी शराब के साथ नशे में डुबा देते हैं, जो परमेश्वर ने परमेश्वर की महिमा के लिए आपको दिया है। तो हाय उन पर, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं। हाय उन पर, श्राप है ये, बाइबल बोलती है। ये वचन क्यों नहीं पढ़ रहे आप?
यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, ये वचन बहुत आसानी से निकाल लेते। पौलुस ने कहा थोड़ी थोड़ी दाख मधु पिया कर, बहुत आसानी से निकला है। कभी कितना सुपर तरीके से प्रेजेंट करते हैं आप, लेकिन यहां पर हाय बोला ये क्यों नहीं पढ़ते आप? श्राप दिया है शराब पीने वाले को, और यहाँ क्लियर वर्ड में लिखा है, यशाया उसका 5:11 पढ़िए और उस बात को जानिए। ये पूरा अध्याय आप पढ़िए, इसमें बहुत कुछ है आपके लिए। आगे हम देखते हैं यशाया उसका 5:22 में देखते हैं हम, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। सुनिए, दाख मधु पीने वाले, जो दाखरस से थोड़ी ऊपर मध्यम की होती है, जिसमें थोड़ा नशीलापन भी होता है, जो ना दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। मदिरा बनाने वाले को भी हाय बोला गया, उसको भी श्राप दिया गया है। श्रापित है वो जो मदिरा बनाते हैं। वो बड़ी बड़ी धन संपत्तियां तो बना लेते हैं शराब के द्वारा, मदिरा के द्वारा, लेकिन परमेश्वर के राज्य का वो विस्तार नहीं होने देते। इसका दंड परमेश्वर उनको अधिक देगा, उनकी संतानों को अधिक देगा। सब सुख विलास यहां तो भोग लेगा, लेकिन जो अनंत आग है उनके लिए, जो नर्क है, उसके अंदर वो युगान युग तड़पते रहेंगे। और जो संसारिक धन है वो देखते ही देखते नष्ट हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने, यह यशाया एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है बाइबल में। भविष्यवक्ताओं में से एक महान और बड़ा भविष्यवक्ता यशाया भविष्यवक्ता है, और यशाया की भविष्यवाणियां जितनी भी है सब पूरी हो रही है और पूरी हुई है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी। तो यशाया भविष्यवक्ता ने श्राप दिया है, ये भविष्यवाणी का वर्ड है। हाय उन पर जो मदिरा पीते हैं, हाय उन पर जो मदिरा बनाते हैं, जो अपने आप को बहादुर कहते हैं कि हम तो इतना पी सकता हूं। कोई कोई लोग बोलते हैं, दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वो क्या प्रशंसा कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं आता। वो पाप कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आता है। वो क्या समझते हैं, उसको 2 बोतल तो ऐसे खड़े खड़े पी जाता है वो। ये तारीफ करना नहीं होता है, ये एक पापी को पाप में स्ट्रोंग करना होता है, उसको प्रोत्साहन करना होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों पे श्राप लाता है। अगर आपके पास में कोई है तो उनको आप शिक्षा देना है कि शराब ना पिए, ये आपके लिए हानिकारक है। मैं आपको सच बोलता हूं, मेरी आंखों के सामने की बात है। कुछ भाई है जो एक जगह पर बाइबल ट्रेनिंग के लिए गए थे, और वहां पर उनका जो लीडर था वो विदेशी था, मैं अच्छा जानता हूं, नाम भी जानता हूं। उन्होंने उन लोगों के सामने शराब को, बियर को प्रेजेंट किया कि थोड़ा थोड़ा ले सकते, और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, क्योंकि वो लोग पीने वाले लोग थे। तो ये लोग भी थोड़ा थोड़ा पिया, और अभी वो लोग कई बार इतना पीते हैं कि अपनी पत्नियों को मारते हैं, उनमें झगड़ा होती है। उनकी पत्नी 2-2, 3-3 बार उनके घर से झगड़ा होकर चली गई है, और 1-2 बार समझौता मैं किया हूं कुछ लोगों की गलत शिक्षा के कारण। बियर, शराब पूरी तरह छोड़ दे परमेश्वर के लोगों, ये सिर्फ हानिकारक है, लाभदायक नहीं। सो परमेश्वर का भविष्यवक्ता जो बोलता है वो सच बोलता है। बाइबल में जो है वो सच है, उस सच को बदलने के लिए कोशिश ना करें। जो लोग पीते हैं वो लोग एग्जाम्पल निकालते हैं कि ये यहाँ पर ये कैसे है, वहां, मतलब वो छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो बाइबल को तोड़ मड़ोड़ के सामने रखना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। परमेश्वर ने परमिशन दिया, ताकि परमेश्वर ने कोई परमिशन नहीं दिया ऐसे कि आप मदिरा पिए। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते आपसे। और स्पेशली अब जब हम नए नियम में हैं, परमेश्वर नहीं चाहते हैं, और पुराने नियम में परमेश्वर ये नहीं चाहते थे। सो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर के वचनों को समझे, उसको तोड़ने मरोड़ने का काम ना करें। अपनी गलती को, अपनी भूल को मान ले कि शराब पीना पाप ही है, और ना पिए, नहीं तो ये आपके घर को, आपके लोगों को सत्यानाश कर देगा। आप इन सब के लिए नाश का कारण बन जाएंगे। मेरे ही पास में एक परिवार है जिनके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जाता रहता हूँ। बाप भी शराब पीता है, पिता भी शराब पीता है, अच्छी जॉब है गवर्नमेंट,
लेकिन वो लोग अभी तक भी बहुत परेशानी उठा रहे हैं। घर के लोग, पत्नियां परेशानी उठा रहे हैं, बच्चे परेशानी उठा रहे हैं, क्योंकि जिनसे कपड़ा खरीद सकते हैं, भोजन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, वो सारे पैसा उनका शराब में बर्बाद होता है। छोटा परिवार है, 2 लोग कमाने वाले हैं और अच्छी इनकम है, उसके बावजूद भी आज उन लोगों के घर में बहुत गरीबी है, क्योंकि इनकम का 80% से ज्यादा शराब में चला जाता है। 20% में खाना भी, पहनना भी, चलना भी है। तो शराब बहुत नुकसानदायक है। कहीं लोग इसमें डूबकर नाश हो चुके हैं, कहीं लोगों ने सुसाइड कर लिया है, कहीं लोगों ने अपने ही लोगों का नाश का कारण बन गए, कहीं लोगों ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, कहीं ने अपनी पत्नियों को बेविचार का रास्ता दिखा दिया शराब में। और ये सच है जो आपने भी अपनी आंखों से देखा होगा और हमने भी देखा है। मेरे प्रियजनों, मदिरा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और परमेश्वर की भी ये इच्छा नहीं है। मैं एक वचन निकाल कर आपको बताता हूं, न्यायों की पुस्तक, न्यायों 13:4। यहां पर परमेश्वर ने अपना अद्भुत रीति से सिमसोन की मां को एक वचन बोला है कि आपसे मदिरा ना पीना, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा एक बच्चा अभिषेक हो रहा पेट में और परमेश्वर की आत्मा उस पर आती है। कहीं स्त्रियां भी शराब पीती है। बहनों, शराब आपके लिए हानिकारक है। परमेश्वर आपके गर्भ का फल को आशीषित नहीं करेगा। नहीं पीना है, गलत है। शराब नहीं पीना है। मेरा भाई काफी बार मुझे बोला मैंने दारू पीना छोड़ दिया है, लेकिन मैं कभी कभी बियर पी लेता हूं। बियर पीने में क्या हो गया? लेकिन मैंने उनको समझाया कि बियर भी नहीं पीना है, और वो अन्य जाति था और वो समझ गया और आज प्रभु का भय मानता है। वो शराब बेचने वाला, शराब बनाने वाला, शराब पीने वाला, तीनों ही श्रापित है। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, ना कि अपनी इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर की इच्छा जब पूरी करेंगे, परमेश्वर का अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्म लेने वाले का लिए भी परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो मदिरा नहीं पीता था। उसकी यहां पर हम पढ़ते हैं लूक 8 अध्याय और लूका 1 का 8 से लेकर 16 तक हम पढ़ते हैं। यहां पर ऐसे लिखा है परमेश्वर का वचन में, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। ये यूहन्ना के पिता के बारे में लिखा, लेकिन मैं आगे जाता हूं, 13 में पढ़ता हूं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। मां के गर्भ से ही परमेश्वर यूहन्ना को अभिषेक करते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, और जो पवित्र आत्मा से भरते हैं वो लोग मदिरा नहीं पीते हैं। यूहन्ना मां के पेट से ही वो अभिषेक पा चुका था, इसीलिए जब उसका जन्म हुआ, वो बड़ा हुआ, परमेश्वर की सेवकाई किया, परमेश्वर का मार्ग तैयार किया, लोगों को बपतिस्म देता था, उनको मन फिराव का प्रचार करता था, मदिरा नहीं पीता था, दाख मधु नहीं पीता था, और ऐसी चीजें जो उसको अधिक स्वार्थ में ले जाए, नशे में, उन चीजों से वो दूर ही रहता था। कारण एक ही था, वो मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा पा लिया था। जिनका जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य चाहिए, अगर आपका जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य चाहिए तो आप मदिरा छोड़ना पड़ेगा, तभी पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। एक नशा करने वाले के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा, शैतान कार्य करेगा, और शैतान जब कार्य करेगा तो वो ऐसे दिखाएगा कि आपको लगेगा कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करा, नहीं, वो आपको ऐसे लोभ में ले जाएगा, आपको भटकाता रहेगा और परमेश्वर तक नहीं आने देगा, ताकि आप भी उसी की सेना बन जाए, उसी के लिए उपयोग हो। शैतान बहुत चालाकी से आपका जीवन में एंट्री करेगा। शैतान, बाइबल में लिखा है, वो स्वर्गदूत के रूप में आता है, क्योंकि स्वर्गदूत कैसे होते हैं, शैतान को पता, वो स्वर्ग से गिराया हुआ दूत था, और शैतान वही चाल आपके साथ चलेगा और वो अपनी तरफ आपको कर लेगा और आपको पता भी ना चलेगा, और आप सेना
बन जाएंगे शैतान की। इसीलिए शैतान को अवसर ना दे अपने जीवन में। अगर आप अपना जीवन में पवित्र आत्मा को चाहते हैं तो आप शराब ना पिए, क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा आपकी सहायता के लिए, आपको मार्ग दिखाने के लिए। और पवित्र आत्मा आपको मार्ग दिखाती है पवित्रता का, मदिरा पीने का नहीं, बेविचार करने का नहीं, बेविचार सोचने का नहीं। मदिरा आपके जीवन से पवित्र आत्मा को बहुत दूर ले जाती है, और जब पवित्र आत्मा दूर हो जाती है तो सिर्फ दुरात्माएं, दुष्ट आत्मा ही आकर कार्य करती है आपके अंदर। फिर आपके लिए कौन बेटी, कौन पत्नी, कौन बच्चे, कौन पड़ोसी, कौन माँ बाप, आप किसी को कुछ नहीं समझते हैं। बस खराब शब्दों का ही उपयोग करेंगे और अपने शरीर को बिगाड़ते चले जाएंगे। जो कुछ भी इनकम करेंगे वो तो नष्ट करेंगे, साथ ही साथ घर के लोगों को भी ले डूबेंगे। किसी को भी उनके जीवन की नैया सुख में नहीं रहने देंगे, हर समय लहरों में, तकलीफों में चलेगी उनकी। एक व्यक्ति आनंद करेगा शैतान के साथ और उसके पीछे 10 लोग संघर्ष करेंगे दुख में आंसू बहाते हुए। आप अपने परिवार के लिए दुख का विषय ना बने, बल्कि उनके लिए छुटकारे का विषय बने। खुद सत्य के मार्ग को पकड़े, मदिरा छोड़े और परमेश्वर को अपने जीवन में, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य दे, और अपने घर के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पहचान वालों के लिए जो सम्मान आपने खो दिया है उसको फिर से पाए। जहां पर आप गिरे हैं वहीं से फिर से आप खड़े हो जाए और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपसे ये चाहता है। नीति वचन में हम कई वचनों को देखते हैं, वहां पर अद्भुत रीति से मदिरा के बारे में लिखा गया है। मदिरा पीने वाला व्यक्ति क्या करता है, बहुत एक प्रकार की वो जो शैतानिक कार्य करता है। दाख मधु और मदिरा पीने वाला, उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी है नीति वचन, उसमें हम अच्छे से पढ़ते हैं। नीति वचन 23 अध्याय और 23 का 29 से हम पढ़ेंगे नीति वचन। यहां पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बग बग करता है। सुनो, कौन रगड़े झगड़े में पड़ता है, कौन बकबक करता है, फालतू की बातें, बिना काम की बातें। किसके कारण घाव होते हैं, किसके कारण घाव होते हैं, चोटें लगती है। किसकी आंखें लाल हो जाती है, किसकी आंखें लाल हो जाती है। उसकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढते को जाते हैं। आजकल लोग इंग्लिश शराब ढूंढने के लिए जाते हैं, अंग्रेजी, क्योंकि देसी से उनको और कड़क माल चाहिए, वो ढूंढने के लिए जाते हैं। जब दाख मधु लाल रंग दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, उसको देखना भी नहीं। बाइबल देखने के लिए मना करती है इन सब चीजों को, जिसमें नशा होता है उसको देखना भी नहीं बोल के। नीति वचन नीति के वचन है जो सुलेमान राजा ने अद्भुत रीति से परमेश्वर से बुद्धि पाकर बुद्धिमानों के लिए लिखा है, और बुद्धिमानी लोग इन वचनों का पालन करते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है। सुनिए, अंत में वो सर्प के समान डसता है। जो शराब पीता है उसको नशा डसता है, और करेत के समान काटता है। जैसे आरी से करेत से काटते हैं पेड़ को, ऐसे ही उस व्यक्ति को कटिंग करके फेंक देती है शराब, नष्ट कर देती है, उसका अस्तित्व मिटा देती है। जो शराब पीने में लगे रहते हैं, दारू पीने में लगे रहते हैं, काट डालती है, उनको नाश कर देती है। और कटा हुआ पेड़ सिर्फ जलाने के लिए काम आएगा, चीरने के लिए, काटने के लिए, फाड़ने के लिए काम आएगा, और किसी काम का नहीं। उसका कोई फल नहीं खाता है। मरा हुआ पेड़ का कौन फल खाएगा, कौन उसको पानी देगा, कौन उसको बढ़ाएगा, कोई नहीं बढ़ाएगा। प्रियजनों, ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें कहता रहेगा। तू उल्टी सीधी बातें करता रहेगा। शराब में सिर्फ उल्टी सीधी ही बातें आती है, सही बातें नहीं आती है। इसीलिए प्रियजनों, शराब आपको बर्बाद कर देगी। जब कोई नशे में
वो गंदगी में सोया रहता है तो उसको पता नहीं चलता वो कहाँ सोया है। वो काफी बार गोबर में पड़ा रहता है, काफी बार कीचड़ में पड़ा रहता है, गटर में, नाले में मैं पड़ा हुआ देखा हूं लोगों को, जहां पर लोग सारी गंदगी डालते हैं वहां पर लोग रहते हैं, उनको पड़ा नहीं होता, नशे में उनको धुन नहीं होती है और वो क्या है, गलत ही करते जाते हैं। और जब उठते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि कोई वो ऐसे आलीशान होटल में सोकर आए हैं, क्योंकि उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलता है। वो नशा उनको इतना डुबो के रखता है, और जब वो नशा उतर जाता है फिर नशा के लिए पैसे का प्रबंध करना शुरू कर देते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रबंध करना नहीं शुरू करेंगे, उनके एजुकेशन में आगे बढ़ाए, उनको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाए, चर्च में आगे बढ़े, उनके साथ हम आगे बढ़े, इस चीज पे केयर नहीं करता है, बल्कि नशा ही ढूंढता रहता है। इसीलिए नशा आपके लिए हानिकारक है। मेरे पास में बहुत सारे वचन यहाँ पे लिखे, लेकिन मैं बहुत सारा नहीं बोलना चाहता हूँ। इतना आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप गलत फहमी में ना रहे। प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस बनाया था, मदिरा नहीं। परमेश्वर आपसे चाहते हैं आप मदिरा ना पिए, क्योंकि बाइबल में मदिरा को पीना और बनाना दोनों ही श्राप दिया है। और ये वचन मैं आपको अभी निकाल के बताया हूँ। ये आपका स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है, बर्बाद कर देगा आपको और आपके घर को, आपको रोड पे लेकर आ जाएगा। आप तो आ चुके, आपके साथ आपने पीछे लोग जो सुख थोड़ा बहुत पा सकते हैं वो भी दुख में जीवन जिएंगे। आप सबके नाश का कारण बनेंगे, आप सूखा हुआ वृक्ष हो जाएंगे। इसीलिए ना पिए, इस चीज को छोड़ दे, अपने जीवन से दूर करें। कभी भी गलत चीजों से अपने आप को तुलना ना करें। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई बहनों के लिए जो मदिरा पीते हैं, उनके जीवन में आप कार्य करें ताकि वो मदिरा पीना छोड़ दें और एक सही जीवन जिए, अपने जीवन में पापों से पश्चाताप करके पवित्र आत्मा को कार्य करने का अवसर मिले। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा को उनका जीवन में कार्य करने के लिए दो, उनको विजय दो प्रभु जी श्राप के ऊपर, ताकि वो शराब पीना छोड़कर अपने घर में सुख शांति से जीवन जिए, अपनी पत्नी और बच्चों को अपना पवित्र समय दे, ना कि वो पाप में उस समय को बिताए। प्रभु जी सभी को आपका पवित्र हाथों में सौंप देता हूं, उनको मदद सहायता करे। यीशु मसीह नाज़रीन पवित्र नाम से प्रार्थना मांगता हूं मैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।